जो स्त्री अपने पति का झूठा भोजन ग्रहण करती है, ये वीडियो उसी के लिए है। भागवत गीता, गरुड़ पुराण। जब घर की बुजुर्ग औरतें ये कहती हैं कि पति के खाने के बाद खाना खाओ, पति की थाली में खाओ, तो कभी पूछा अपनी माँ या सास से कि आखिर हम ही क्यों झूठा खाएं? पूछने पर भी वो यही बताएंगी कि पति का झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। लेकिन हम ये कहें कि ये सब करने से बैंक बैलेंस भी बढ़ता है, तो सोचिए मत, स्किप किए बिना ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं भोजन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो गरुड़ पुराण में कही गई हैं, घर की औरतों और पति का झूठा खाने वाली पत्नियों के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण हो या कोई और वेद या ग्रंथ, सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि भोजन से न सिर्फ शरीर को ऊर्जा मिलती है, बल्कि हमारा व्यक्तित्व भी हमारे ग्रहण किए हुए भोजन पर ही निर्भर होता है। तभी तो ये कहावत कही जाती है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। जैसे किसी भी आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही अगर आपके पति को बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं इसके लिए आप ही तो जिम्मेदार नहीं। आप पूछेंगे कैसे? चलिए बताते हैं। जब आपके पति थाली में जूठा छोड़ देते हैं तो आप क्या करती हैं? सिंक में डाल देती हैं, है ना? लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि थाली में जूठन छोड़नी ही नहीं चाहिए। अगर पति छोड़ भी देते हैं तो पत्नी को अपने पति का जूठा खा लेना चाहिए। इससे ना सिर्फ अन्न देवता का सम्मान होता है, बल्कि आप अपने पतियों की सफलता में भी भागीदारी निभाएंगी। आजकल की युवा पीढ़ी जो कहती है कि वाइब्स बहुत मैटर करती है, अगर इसे खाने के साथ जोड़ा जाए तो जी हाँ, खाना पकाते समय हमारे मन में जैसी भावना होगी, वही भावनाएं वो खाना खाने वाले लोगों के मन में जाएंगी। अगर आप गुस्से में खाना बनाती हैं तो उस भोजन को खाने वाले लोग चिड़चिड़े रहेंगे, और वही अगर आप प्यार से बनाएंगी तो परिवार का आपसी प्रेम भी बढ़ेगा। घर की औरतों को बिना नहाए खाना नहीं बनाना चाहिए। दरअसल होता क्या है कि हर रात सोने के बाद हमारा शरीर मुर्दे के जैसा हो जाता है। अगर सुबह उठकर उसी शरीर को बिना साफ किए सबके लिए खाना बनाएंगे और उन्हें खिलाएंगे, तो आप ही सोचिए कि कितनी नेगेटिव एनर्जी हम हमारे अंदर से बाकी पूरे परिवार में ट्रांसफर करेंगे। इसी के साथ वास्तुशास्त्र की माने तो कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में मुंह करके खाना नहीं खाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा राक्षसों की होती है और हमारा खाया हुआ खाना भूत प्रेतों को लगता है। इसलिए हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में बैठकर ही खाना खाएं। इसी के साथ एक बार भीष्म पितामह और पांचों पांडव खाना खाने के लिए साथ में बैठे हुए थे। तभी भीष्म पितामह ने अर्जुन को कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें अगर आज अपनाया जाए तो हम बहुत हद तक अपनी बर्बादी को रोक सकते हैं। जिनमें से पहली थी कि अगर भाई भाई एक थाली में खाना खाते हैं तो वो खाना अमृत जैसा हो जाता है। लेकिन वहीं अगर पति पत्नी एक थाली में बैठकर खाना खाएं तो वो खाना किसी नशीले पदार्थ से कम नहीं है। इसके अलावा अगर आपके खाने में बाल आ जाता है तो वो खाना अशुद्ध हो जाता है, और अगर आपकी थाली को कोई ठोकर लगा दे या लांग दे तो वो भोजन भ्रष्टा के जैसा हो जाता है। ऐसा भोजन खाने से आपकी बुद्धि अशुद्ध ही होगी। इसी के साथ खाना खाते समय हम जैसा भी बोलेंगे या सुनेंगे, वैसा ही हमारा आचरण भी हो जाएगा। और घर की औरतों की ये सबसे बुरी आदत होती है कि वो भोजन के समय पूरी दुनिया की बात पति से करने बैठ जाती हैं। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे आपके पति की बुद्धि अशुद्ध ही होगी। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे, पति का जूठा खाने से पत्नियां ना सिर्फ सौभाग्यशाली होती हैं, बल्कि अन्न देवता का अपमान होने से भी रोकती हैं। आज के वीडियो की सारी जानकारी हम इंटरनेट से लेकर आए हैं, तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी भोजन से जुड़ी हुई जानकारी जाने और अन्न देवता का अपमान करने से बचें। धन्यवाद।